जैसे ही मंत्री सुमंत ने राजा दशरथ को देखा, मंत्री सुमंत समझ गए कि कुछ ना कुछ हुआ जरूर है। बस राजा दशरथ ने मंत्री सुमंत से कहा कि मेरे पुत्र राम को मेरे पास और बुला के लेके आओ। महाराज मंत्री सुमंत भगवान राम के पास पहुंचे, प्रभु राम से कहा कि राजा दशरथ ने आपको बुलाया है। तो महाराज भगवान राम राजा दशरथ के पास पहुंचे, जब देखा तो राजा दशरथ और राम को निहार रहे हैं। हे राम एक ही शब्द बोले जा रहे हैं। भगवान राम ने और पूछा क्या बात है। जब सारा हाल जान गए तो प्रभु राम 14 वर्षों के लिए बन जाने के लिए तैयार होते हैं। राजसी वस्त्रों को उतार दिया, साधारण से वस्त्रों को पहन लिया। भगवान राम जैसे ही बन जाने के लिए तैयार हुए, मैया सीता को पता पड़ा तो मैया सीता कहने लगी, हे स्वामी मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। भगवान राम ने बहुत समझाया। मैया सीता कहने लगी कि हे प्रभु मेरा ये कर्तव्य है कि मैं अपने पति के सुख और दुख में उनका साथ दूं। अगर माताओं के अंदर आदर्श और संस्कार हो तो मैया सीता जैसे होने चाहिए। मैया सीता का सारा जीवन व्यतीत हो गया दुखों में। कहते ना कि दुख ही मानव की संपत्ति है, तो दुख से क्यों घबराता है। दुख जाता है तब सुख आता है। जो हमें सुख दे करके जाए उसे देख करके हमें घबराना नहीं चाहिए। जब दुख होगा तो सुख होगा। सुख जब जाता है तो दुख दे करके जाता है, और जब दुख जाता है तो सुख दे करके जाता है। जो हमें सुख दे करके जाए वो बुरा कैसे हो सकता है। मैया सीता ने बहुत विपत्ति उठाई, बहुत दुख झेले, फिर भी मैया सीता घबराई नहीं। माता सीता कहने लगी, हे प्रभु मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। इधर लक्ष्मण को पता पड़ा तो लक्ष्मण भी कहने लगे कि हे भैया मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। लक्ष्मण को भी भगवान राम ने बहुत समझाया, लेकिन लक्ष्मण नहीं माने। लक्ष्मण जी कहने लगे कि मैं तो भैया आपके ही साथ जाऊंगा। तो महाराज राम लक्ष्मण सीता अयोध्या को छोड़ करके और 14 वर्षों के लिए बन जाने लगे। इधर लक्ष्मण को प्यास लगी तो उर्मिला से कहा कि मुझे जल पिला दो। जब तक उर्मिला जल का लोटा लेकर के आती हैं तब तक राम आवाज लगा देते हैं कि हे लक्ष्मण बन जाने का समय हो गया है। लक्ष्मण ने पानी नहीं पिया। अयोध्या में मालूम पड़ा, अयोध्यावासी रोने लगे कि हे प्रभु हमें छोड़ करके मत जाओ। रानी कैकेयी को बुरा भला कहने लगे हैं कि हे रानी कैकेयी तूने अच्छा नहीं किया कि कैकेयी